बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, कुछ वीज़े लगे हैं शेंगन स्टेट्स के, कुछ वीज़े लगे हैं सर्बिया के, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। सही है, और राब्ता करने का तरीकाकार क्या है वो भी इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये मैं वीजे दिखा रहा हूँ इसके बारे में सुन लें, ये दो दोस्त थे। सही है, और ये वीजे लगे शेंगन स्टेट के, ये आर्टिकल 92 के लिए लगे इनके, जो हम पुर्तगाल में आर्टिकल 92 इनका प्रोसीड करेंगे। तो ये वीजे इनके प्रोसीड किए। ये एक आपको जर्मनी का पहला वीजा नजर आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है, और ये दूसरे दोस्त हैं इनके साथ, ये इनका। अब इन साहब के बारे में जरा पहले डिटेल सुन लें कि इनका ऑलरेडी, और ये जो वीजे लगे इनके जर्मनी के, ये सऊदीया से लगे। सही है, अब इन दोनों दोस्तों के बारे में सुन लें कि भाई ये जो एक भाई हैं जिनके मैं भी वीजा दिखा रहा हूँ, इनका जर्मनी सऊदीया से स्पेन का वीजा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था। इन्होंने हमसे रब्ता किया, हमसे कॉल बुक करवाई, और दोनों दोस्तों के 3-3 महीने के मल्टीपल वीजे लगेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीपल वीजे इनके लगे थे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और अब इन लोगों के आर्टिकल, ये अब आएंगे जर्मनी से इन्होंने आना है पुर्तगाल। फिर पुर्तगाल वाला हमारा ऑफिस जो है वो इनका आर्टिकल 92 के साथ, जिनकी जो TRC है 2 से 3 महीने में मिलती है, वो इनको मिलेगी, जिस पर ये यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ पे ये बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पहले भी पैकेज में जो पुर्तगाल वाला पैकेज लॉन्च किया था वो मैंने आपको उसमें दिखाया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सर्बिया के वीजे लेकर आए, वो तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। अब ये सर्बिया के 2 वीजे और लेकर आए जो हमने काफी अर्से पहले से अप्लाई किए हुए थे। एक वीजा ये है और दूसरा वीजा ये सर्बिया का नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने नजर आ रहा है करंट। सही है, ये आपको सर्बिया का नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। अब इन वीजों की थोड़ी डिटेल सुन ले दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि ये वीजे कोई डन बेस पे लगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीजा कोई गारंटी पे लगे। इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, कुछ के पास नहीं थे, वो कुछ के हमने बनाए और कुछ को हमने बताया कि भाई ये चीजें लेकर आए, आपके वीजे लगेंगे, और लगे इनके वीजे। सही है, एक भाई जिनका स्पेन का वीजा रिजेक्ट हो गया था, जिनके बारे में बता रहा था, उनको तो कोई यकीन नहीं था कि उनका वीजा लगेगा, लेकिन उनका 3 महीने का मल्टीपल वीजा लग गया था। ये आपको मैंने दिखा दिए थे। अब ये भाई पहुंचेंगे कुछ दिनों में, जो ये जो जिनकी जर्मनी के मल्टीपल वीजा लगे, ये पुर्तगाल पहुंचेंगे, फिर ऑफिस इनका आर्टिकल 92 के तहत प्रोसेस शुरू कर देगा। और सर्बिया वाले भाई सर्बिया पहुंचेंगे, अब इनका टिकट, इंश्योरेंस वगैरह और वहां पे जो सर्बिया के मामला थे वो हम इनके मैनेज करेंगे। तो इनके पास कुछ था, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, ना मेरे पास मेरी कोई इनकम है, अब्बू मुझे स्पॉन्सर करेंगे, अम्मी स्पॉन्सर करेंगे, भाई का बैंक स्टेटमेंट लगा दूं, अंकल का बैंक स्टेटमेंट लगा दूं। नहीं, इनके पास कुछ था। तो हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट इधर उधर एजेंटों को पैसे खिलाने से अच्छा ना उन्हीं पैसों में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए। सही है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी आपको जो स्क्रीन पे में जो नहीं है मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत से लोग कॉल करते हैं, कॉल नहीं करें और ना ही मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करें। सही है, आपको नंबर नजर आ रहा है, आपने मेरे 3-4 सवाल थे, इनके जवाब मुझे आपने मुझे इस नंबर पे मुझे भेजने। एक ये कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो लिख के भेज दीजिए। इसके अलावा आपको कंपनी एनओसी देगी या नहीं देगी। ठीक है, और अगर जो बिजनेस वाले भाई हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, वो अपनी डिटेल बिजनेस की लिख के भेजें कि उनके टैक्स रिटर्न में कितनी इनकम है साल की। सही, इसी तरीके से जो मेरे भाई गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, और मेरे भाई जो मलेशिया में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो मेरे कुछ सवाल हैं उनके जवाब देख के भेज दें। सिंपल सवाल हैं, कोई इतनी कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, कंपनी आपको सैलरी सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी देगी नहीं देगी, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और अपनी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिख के भेज दें। सही है, ये आप मुझे लिख के भेज दें कॉल करने के बजाय, तो फिर तो कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, तो मैं और फिर मेरी टीम आपके साथ राब्ता कर लेगी। और अगर आप फोन करेंगे तो फिर हम आपके साथ कोई भी राब्ता नहीं करेंगे, और डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है वो हमने फीड किया हुआ है, वो आपका नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप राब्ता भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं कम पैसों में, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको लीगल तरीके से लेकर आए, कि अपने डंकी वाले रास्ते, समुद्री रास्तों से डूब डूब के 40-40 लाख रुपए, ये कोड़ियों के दाम में इनके वीजे लगेंगे। लोग 40-40 लाख रुपए जो नहीं आएंगे देकर डूब के मर रहे हैं। मैंने लोगों को लेकर भी आ रहा हूँ, सेटल डाउन भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अपनी जिंदगी के 27-28 साल जो हॉलैंड में गुजारे, नीदरलैंड में और पुर्तगाल में, यहाँ पे आपको आपके सामने सारी चीजें, तो मैं चाह रहा हूँ कि लीगल तौर पे आपकी कुछ सेटलमेंट की जाए। जो टाइम हमने मुश्किल देखा ना अपनी यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि जो आने वाले हमारे भाई दोस्त फैमिली जो आ रही है वो सुकून की जिंदगी यहाँ पे गुजारे। तो फ्रेंड्स, यार अच्छी वीडियो, लीगल तरीके से आए, खुद अप्लाई करें, जरूरी नहीं कि आप मुझसे रब्ता करें किसी कंसल्टेंट, आप खुद अप्लाई करें। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे वीजा नहीं लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा। ये भी भाई कह रहे थे वकार में वीजा हम अप्लाई करेंगे हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैंने बोला भाई जब अप्लाई नहीं करोगे तो पता किस तरीके से लगेगा। इन्होंने अप्लाई किया, इनका वीजा लगा, आप भी डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका वीजा लगेगा।
आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।